क्या सेल्स मेरे लिए बना है? क्या मुझे सेल्स के करियर में जाना चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंडिंग है बिजनेस ओनर्स के लिए जब वो सेल्स के लोगों को हायर कर रहे होते हैं व्हाइल हायरिंग द सेल्स प्रोफेशनल, ताकि आपको ये पता लग सके कि मैं जिसको हायर कर रहा हूँ मैं सही इंसान पे बिड कर रहा हूँ, मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम लॉट ऑफ पीपल जो अपने आप को सेल्स के करियर में उतारना चाहते हैं, उनका एक सेल्फ असेसमेंट, खुद को वो असेस कर सके क्या सेल्स मेरे लिए बनी है या नहीं बनी। इसी बात को हम समझेंगे जल्दी से एक छोटी सी इंट्रो के बाद। ऑलराइट, सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार। वंस अगेन वेलकम बैक। स्वागत तो करो हमारा। And this is Dr. Ujjwal Chok, founder and CEO of a leading technology and a digital company, iSouls Group. सेल्स की हमारी बड़ी पावर पैक सीरीज चल रही है जिसमें सेल्स सही मायने में क्या होती है वो आपने लास्ट वीडियो में समझ चुके हो। अगर अभी तक नहीं देखा था तो ऊपर जो आई लिंक है उस पर क्लिक करके सेल्स सही मायने में व्हाट सेल्स इज ऑल अबाउट, जो एक नया पर्सपेक्टिव आपको मिला था, वो आप दोबारा देख सकते हो। तो आज सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं समझता हूँ मैंने अपनी बहुत बड़ी गलती से सीखी, जब मैं सेल्स टीम को बिल्टअप करने में लगा था तो मैं यही गलती करता था। होता क्या था कि लोग आते थे और आने के बाद ऐसा नहीं है मैं इंसान को पकड़ नहीं पाता था, पकड़ लिया साड़ू, पकड़ कि प्रभु को इतनी सदक रही, अंडरस्टैंडिंग रही एज अ साइकोलॉजिस्ट जब मैंने खुद एसएसबी के लिए इतना काम करा। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये समझ आया कि जब आप सही मायने में सेल्स की हायरिंग करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट आपको ये टेक्निकली समझ आए कि सामने वाला तो कह रहा है मैं करना चाहता हूँ, और हो सकता है वो झूठ नहीं बोल रहा या उसकी इंटेंशन साफ है, वो आदमी कोशिश करना चाहता है। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। बट आपको एज अ बिजनेस ओनर ये पता होना चाहिए क्या मैं सही आदमी पे बिड कर रहा हूँ, एम आई हायरिंग द राइट पर्सन। ऐसा ना हो कि मैं 1-2 महीना टाइम भी लगाऊं, एनर्जी भी लगे, उसको पैसे भी खर्च करे और बाद में आपको लगे वर्कआउट नहीं हो रहा या वो खुद ही हाथ खड़ा कर दे। मुझसे नहीं होगी इस तरह की नौकरी। तो आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं कि आदमी के लिए सेल्स में फिट होने के लिए क्या राइट चीजें हैं। तो आज की वीडियो अगेन 2 एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बिजनेस ओनर्स के लिए, जिससे उनको ये पता लग जाए व्हाइल हायरिंग एक सेल्स आदमी में क्या चीजें देखनी बहुत जरूरी है। ऑन दी अदर हैंड सारे के सारे वो सेल्स के लोग जो सेल्स में अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, जिनके अंदर से उनकी फीलिंग है कि यार मुझे सेल्स में कुछ बहुत बड़ा करना है, अपने आप से आप एक ईमानदारी से अपना लिटमस टेस्ट कर लो टू नो एम आई राइट टू गेट इनटू सेल्स करियर और नॉट। ये वीडियो आपको वो बता देगी। तो इस चीज को समझने के लिए 2 फैक्टर्स होते हैं वो समझ लेते हैं। 2 फैक्टर्स आपको समझ जाएंगे, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। पहला फैक्टर है सेल्स में। देखिए सेल्स जो है ना, कोई भी जो डिपार्टमेंट होते हैं कंपनी में, कोई भी ऑपरेशंस, अकाउंट्स, एग्जीक्यूशन, फाइनेंस, एचआर, ये सब डिपार्टमेंट एक तरफ, सेल्स एक तरफ। एंड आई एम श्योर आप सारे के सारे ऑल बिजनेस ओनर्स विल अग्री विद मी, और हर इंसान अग्री करेगा। क्यों? क्योंकि ये इकलौता डिपार्टमेंट जो है सबको चलाता है। सबको इसलिए चलाता है क्योंकि एक्चुअल सेल्स लेके आता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं औरों का बहुत बड़ा योगदान नहीं है, सबकी कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सेल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड एक डिफरेंट लीग है ऑल टुगेदर। तो इस लीग में एक स्पेसिफिक माइंडसेट चाहिए और एक स्पेसिफिक पर्सनालिटी ट्रेट चाहिए। अगर आप उस माइंडसेट को समझ जाओ और अगर वो माइंडसेट सामने वाले इंसान में है, यानी कि जिसको आप हायर कर रहे हैं या आप खुद सेल्स में अपने आप को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप सेल्फ असेसमेंट करो। अगर आपका वो माइंडसेट है तो आप हिट हो सेल्स के लिए। और दूसरे एंड पे हम उस पर्सनालिटी ट्रेट्स की बात करेंगे जो आपके अंदर होनी चाहिए। अगर वो है और आपको लगता है मैं इसको एनहांस कर लूंगा, तो आप फिट हो सेल्स के लिए। तो जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राइट माइंडसेट रिक्वायर्ड फॉर सेल्स। तो 5 चीजें चाहिए होती है इस माइंडसेट में। सबसे पहला माइंडसेट, अगर आपके अंदर माइंडसेट ये है कि मुझे सामने वाले इंसान की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है बाय गिविंग अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन और अ प्रोडक्ट, देन इट इज परफेक्टली फाइन। कहीं भी अगर आपका माइंडसेट ये है कि सेल का मतलब है सामान देखा, अच्छा मुझे सामान लोगों को बताना है, समझाना है और उनसे पैसे लेने, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट थिंग डू रिमेंबर इज द माइंडसेट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, लोगों की प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करना, बीइंग अ क्वालिटी लिसनर और उसको सॉल्व करना। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आपके अंदर अगर ये माइंडसेट है कि मैं जिससे मिलने जा रहा हूं मुझे इससे एक लाइफ टाइम रिलेशन कायम करना है, देन दैट इज द राइट एंड हेल्दी माइंडसेट फॉर सेल्स। बहुत सारे लोगों का पता क्या होता है एक माइंडसेट कि मैं सेल करने जा रहा हूं, अगर पैसे नहीं मिले या मान लो सेल नहीं हुई तो बेकार है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया ना, ऐसा आदमी कभी नहीं सक्सेसफुल होता। यू नेवर नो, आप आज किसी से मिलने गए, जिससे मिलने गए आपके पास जो सोल्यूशन है वो उसकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं है, एज इन उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, बट आपकी एक बहुत अच्छी कॉन्वर्सेशन हुई, सामने वाले को बहुत अच्छा लगा आपसे मिल करके, आपको अच्छा लगा। यू नेवर नो, कल को आप किसी और कंपनी में जाओ या एज अ बिजनेस ओनर कल को आप कोई नया सोल्यूशन निकालो जो उस कंपनी में फिट इन होता है, तो दैट मींस आपने अगर एक सही रिलेशन बनाया था तो आप उनको दोबारा टैप इन कर सकते हो। तो सेकंड माइंडसेट होना चाहिए, अगर मैं जिससे मिलने जा रहा हूं मुझे एक लाइफ टाइम रिलेशन बनाना है, एक बहुत अच्छा हेल्दी रिलेशन। इफ दैट्स योर माइंडसेट
mindset, you will do great in sales. Third, mindset should be very clear कि मुझे कभी भी वन साइडेड सेल नहीं करनी. वन साइडेड सेल का मतलब क्या होता है कि मुझे हमेशा एक विन विन सिचुएशन बनानी है कस्टमर के लिए भी और कंपनी के लिए जिस कंपनी में मैं सर्व कर रहा हूं. या अगर एज अ बिजनेस ओनर आप खुद मीटिंग कर रहे हैं सेल्स की लीड कोई टॉप लेवल पे, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए कि भाई मेरे को अपनी कंपनी के लिए भी एक विन विन सिचुएशन करनी है और क्लाइंट के लिए. विन विन सिचुएशन का मतलब क्या होता है? दैट मींस आप जो पर्टिकुलर सोल्यूशन प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं दैट शुड बी वेरी जस्टिफाइड. उसमें ऐसा ना हो कि आप क्लाइंट को बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, और आपके मन में चीटिंग है या आपके मन में मंशा ये है कि यार मैंने एक अच्छी सी बात करके इसको बस सेल कर लिया, पैसा ले लिया, दैट्स इट. सो द आइडिया इज इट शुड नेवर बी अ वन साइडेड सेल. अगर आप दोनों के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का माइंडसेट आपका होगा, आई एम टेलिंग यू, आप अपनी कंपनी में भी रॉकेट की तरह हमेशा आगे बढ़ते रहोगे और क्लाइंट के भी दिल में रहोगे. वो कहेगा यार मेरे लिए व्हाट कम्स फ्रॉम यू, जो रिकमेंडेशन आप देते हो मैं उसको हमेशा एक्सेप्ट करूंगा. फोर्थ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और मैं अक्सर आपको बताऊं, मैं इतने सेल्स वाले लोगों से मिलता हूं, मतलब नॉट जस्ट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव, वैसे भी आई कीप ऑन मीटिंग लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स, यंग पीपल एंड लॉट ऑफ सेल्स वाले लोग भी आते हैं. मैं अक्सर एक सेल्स वालों में बहुत बड़ी दिक्कत देखता हूं और उन्होंने कहीं से एक मिथ पाल लिया है. वो आके ना बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उस बातों में उनको ये रियलाइज नहीं होता, वो बड़े सारे रॉन्ग फैक्ट्स दे देते हैं. ये रूल बना लेना माइंडसेट में, अगर आपने छोटे मोटे लेवल पे नहीं रहना, सेल्स में बहुत बड़ी लेडर क्लाइंब करनी है और कल को आपको लाइफ टाइम रिलेशन कामयाब रखने, ऐसा ना हो कि आपको सामने वाले को फोन करते वक्त डर लग रहा हो या आपको पता लगे वो ये कहे एक बार इसको आने दो तो इसकी ऐसी की तैसी करूंगा. अगर आप इस पर्टिकुलर सिचुएशन में नहीं जाना चाहते, डू मेक इट अ माइंडसेट, नेवर प्रेजेंट रॉन्ग फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ योर पर्सपेक्टिव क्लाइंट. रॉन्ग फैक्ट्स प्रेजेंट करने का मतलब क्या होता है? देखिए क्या होता है, सेल्स का मतलब है आपको बड़ी बड़ी बातों को स्मार्टली रखना पड़ता है, ठीक है ना. स्मार्टली तो आप रख सकते हो बट आप रॉन्ग फैक्ट्स नहीं बोल सकते. जैसे किसी ने बोल दिया क्लाइंट तो आपके 5 है, आपने बोला वी आर सर्विंग टू 50 क्लाइंट्स, रॉन्ग. उसको कल को पता नहीं लगेगा. किसी ने आपसे पूछा अच्छा आप एक्स क्लाइंट का काम कर रहे हो, हाँ जी सर हम उसका काम कर रहे हैं, आप काम कर नहीं रहे हो, ये आपकी क्रेडिबिलिटी को जीरो कर देगा. रादर देन आप इसको स्मार्टली बोल सकते हो. कैसे? सर अभी हम उनका काम नहीं कर रहे हैं, वी हैव बीन प्रपोजिंग देम अ सॉल्यूशन बट अदरवाइज वी आर वेरी स्ट्रांग इन सर्विंग दिस इंडस्ट्री. हमने पहले भी चीजें डिलीवर करी हैं एंड आई कैन एश्योर यू अगर आप एक बारी मौका दें तो वी कैन डू फैंटास्टिक रिजल्ट्स. आप ये बोलोगे ना तो सामने वाले को ऑथेंटिक लगेगा कि सामने ने ईमानदारी से बोला है. सो माइंडसेट शुड बी वेरी क्लियर कि नेवर प्रेजेंट रॉन्ग फैक्ट्स, नहीं तो आपका ट्रस्ट नहीं बनेगा, रिलेशन लाइफ टाइम बन नहीं पाएगा, सेल तो भूल ही जाओ. गलती से हो भी गई तो वो लंबी नहीं चलेगी, सामने वाले को लगेगा इसने मुझे छला है. वो चूना लगा दिया. लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द माइंडसेट, और अगेन ये एक चीज है जो बहुत सारे सेल्स वाले नहीं करते, इसलिए वो फेल हो जाते हैं और बिजनेस ओनर्स भी नहीं कराते ड्यूरिंग देयर प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग. जब तक एज अ सेल्समैन आप जो किसी को बेचने जा रहे हो, अगर आप खुद कन्विंस्ड नहीं हो उस प्रोडक्ट सर्विस सोल्यूशन से, कीपिंग योरसेल्फ इन कस्टमर शू कि क्या मैं बाय कर लूंगा, अगर आप खुद कन्विंस नहीं हो, ट्रस्ट मी आप कभी भी उसको नहीं बेच पाओगे. सो ऑलवेज बिफोर यू स्टार्ट सेलिंग समथिंग बैड, दैट मीन्स बिफोर यू स्टार्ट सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ पीपल, सेवा करने से पहले लोगों की, पहले आप ये देखना कि अगर कोई इंसान मेरे पास ये चीज लेकर के आएगा तो क्या ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, क्या मैं इसको खुद को बेच सकता हूँ, विल आई गोइंग टू बाय इट. अगर आपका आंसर आता है यस आई विल बाय इट, आई कैन एश्योर यू जिस दिन आपको ये कन्विक्शन आ गई कि हाँ मैं तो डेफिनेटली इस प्रोडक्ट को खरीदूंगा, मैं आपको गारंटी से इस बात को कह सकता हूँ डंके की चोट पे कि डेफिनेटली पीपल विल बाय यू. दीज आर द 5 थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड एट द माइंडसेट लेवल. अगर ये 5 चीजें आपके माइंडसेट में आ गई हैं और ये माइंडसेट आपका है, you have the healthy mindset and you have thumbs up, go ahead for the sales. और सारे बिजनेस ओनर इस माइंडसेट के लोगों को अपने इंटरव्यू में टेस्ट कर सकते हैं. जिसमें ये माइंडसेट है डेफिनेटली उस बच्चे को आप हायर कर सकते हैं. हो सकता है वो पहले स्लो हो बट देर सवेर वो कमान जरूर पकड़ लेगा. तो ये 5 चीजें माइंडसेट लेवल पे चाहिए अपने को सेल्स, एक राइट हेल्दी सेल्स एग्जीक्यूटिव को चुनते वक्त, या अगर मैं खुद सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ ये टेस्ट करने के लिए कि क्या मैं इस करियर के लिए बनाऊं नहीं बनाऊं. अब हम बात करेंगे इसके बाद क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए. जैसा मैंने स्टार्टिंग में वीडियो को बोला था, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे पार्ट 2 इस वीडियो में कि हमें माइंडसेट तो पता लग गया, अब पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे क्या पर्सनालिटी ट्रेट्स चाहिए होते हैं अपने आप को सेल्स में एस्टैब्लिश करने के लिए, या फिर एज अ बिजनेस ओनर ये डिटरमाइन करने के लिए कि जिसको हम हायर कर रहे हैं वो बिल्कुल फिट है सेल्स के लिए. तो इसी तरह का वीडियो में बने रहिए और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, लाइक दबा लो. मिलते हैं पार्ट 2 वीडियो में और इसको डिस्कस करते हैं. धन्यवाद.